self inductance. Consider this circuit. There's a battery, bulb, and a key. So, इस circuit में the moment you press the key, if you press the key, circuit will be closed and the current will start flowing in the circuit and the bulb will glow to full intensity. है ना? This is current, this is time. That means the current becomes maximum. Current will become maximum in no time. So current take its value to maximum within fraction of time. But the time lag is very less, right? काव्या उत्सव देविना कैमरा ऑन करो. So this is the time lag. Time lag is very small. लिख लो. The moment key is pressed, bulb glows to full intensity. That is time taken by current to become maximum is very less. उसको टाइम इसको टाइम लैग भी बोलते हैं. ठीक है. तो इमीडिएटली तुमने प्रेस किया की को और वो करंट मैक्सिमम हो गई और सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है. अब सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, अगर सब तुमने सर्किट को ब्रेक किया, सर्किट ब्रेक करने का मतलब की को ओपन कर दिया. इफ की इज ओपन, अगर हम की को वापस ओपन कर देंगे तो क्या होगा? इमीडिएटली बल्ब विल ग्लो, विल अभी जो कि बल्ब ग्लो कर रहा था फुल इंटेंसिटी पे, नाउ इट गोज ऑफ. तो बल्ब में जो करंट थी वो इमीडिएटली जीरो हो जाएगी. दैट इज अगेन करंट बिकम्स जीरो फ्रॉम मैक्सिमम इन नो टाइम. दिस वैल्यू वाज द मैक्सिमम करंट आई नॉट. तो आई नॉट से वो जीरो होने में उसको बहुत कम टाइम लगेगा. अगेन टाइम लैग इज वेरी लेस. तो दोनों केसेस में वी हैव सीन दैट सर्किट में टाइम लैग नहीं हो रहा है. द करंट इज या तो जीरो से मैक्सिमम हो जाती है शॉर्ट टाइम में, या मैक्सिमम से जीरो हो जाती है. इन नो टाइम करंट इज फ्रॉम जीरो टू मैक्स और मैक्स टू जीरो. सो दिस इज द सर्किट नंबर वन. अब हम सर्किट को थोड़ा चेंज करते हैं. सेकेंड सर्किट, इस सर्किट में वी हैव अ कॉइल, solenoid kind of thing, and again battery, key, and a bulb. This coil has no resistance. ठीक है, zero resistance इसका. It is a solenoid similar to ideal solenoid, you can say, without any resistance. अब देखो क्या होगा. इस solenoid में हमने क्या किया? Previous circuit में there was no solenoid. Now we have a solenoid. Now again you press the key. The moment the key is pressed, तो क्या होगा? Bulb will not glow to full intensity in a short time interval, but धीरे 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 it
reaches to its maximum intensity. मतलब bulb, unlike the first circuit, will not glow to full intensity, but it'll take time. तो इस बार टाइम लैग होगा, टाइम लैग ज्यादा होगा, यू कैन से टाइम लैग इज लार्ज. और अगर हम की को ओपन कर दें, तो विल ऑब्जर्व दैट करंट विल नॉट बिकम जीरो इमीडिएटली. वो हमें कैसे पता लगेगा? हमें तो बल्ब की इंटेंसिटी से पता लग पाएगा, ठीक है. दैट इज द बल्ब विल गो ऑफ ग्रेजुअली. द बल्ब विल ग्लो ऑफ ग्रेजुअली, मतलब इमीडिएटली वो ऑफ नहीं होगा. अब इन दोनों सर्किट को एक बार देखो, फिर इसके बेस में आगे बढ़ते हैं. आयशा, क्या हुआ लास्ट क्लास में, तुम कैसे गायब हो गई थी? सर मेरी तबीयत खराब चल रही है। अच्छा. तो पहला वाला सर्किट, सिंपल सर्किट, बल्ब मैंने बैटरी रखी, की प्रेस किया, बल्ब गोज टू फुल इंटेंसिटी, मतलब करंट जीरो से मैक्सिमम शॉर्ट टाइम इंटरवल में हो गया. की को ओपन कर दिया, सर्किट ब्रेक कर दिया, द करंट बिकम मैक्सिमम टू जीरो इमीडिएटली. ठीक है. कैसे पता लगा? द बल्ब गोज ऑफ इमीडिएटली. सेकेंड सर्किट में, सर्किट में के अंदर हमने एक सोलेनॉइड लगा दी. तो अब क्या हो रहा है? बल्ब, जब हमने की प्रेस की, तो बल्ब will not glow to full intensity, but it takes time. It glows to full intensity gradually. धीरे 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 उसकी ब्राइटनेस बढ़ती है. जब सर्किट को ब्रेक किया, तो उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो उसकी इंटेंसिटी कम हो, ब्राइटनेस कम होती है, एंड अल्टीमेटली इट गोज ऑफ. तो दोनों केसेस में टाइम लैग हो रहा है. अब समझना ये कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा क्यों हो रहा है? सोलोनॉइड आने से क्या फर्क पड़ रहा है, वो देखते हैं जरा. यू नो दैट, पहले इस वाले पार्ट को समझते हैं. इनिशियली यहाँ पे क्या हो रहा था? एट टी इज इक्वल टू जीरो, इस सर्किट में करंट जीरो थी. द मोमेंट यू प्रेस द की, व्हेन की इज प्रेस्ड, क्या होगा? करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, है ना. सर्किट में करंट ग्रो करेगा, इंक्रीज होगा. तो जब करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड विल इंक्रीज, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट एन आई. बी इंक्रीज होगा. एज अ रिजल्ट, फ्लक्स इन द सोलेनॉइड विल ऑल्सो इंक्रीज. तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा. और जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीजेस, तो Faraday's law will come into picture. So when the magnetic flux through the solenoid increases, it will induce EMF or current. और जो इंड्यूस करंट होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? टू अपोज द कॉज, है ना. अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, इंड्यूस ईएमएफ और करंट विल फ्लो इन सच अ वे टू अपोज द कॉज. बाय लेंजेस लॉ, कॉज को अपोज करेगा. कॉज क्या है? कॉज है कि करंट इंक्रीज कर रहा है, दिस इज द कॉज. इस कॉज को कैसे अपोज करोगे तुम? इस कॉज को अपोज करने का तरीका है दैट करंट हैज टू फ्लो
इंड्यूस करंट मतलब मेन करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है ना, सो इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज इट हैज टू अपोज द कॉज. इंड्यूस करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो जब इंड्यूस करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा मेन करंट के, तो क्या होगा, मेन करंट को ग्रो करने में टाइम लगेगा. जैसे सपोज तुम्हें एक बकेट को फिल करना है, अगर बकेट में एक होल हो जाए तो उसको फिल करने में टाइम लगेगा, पर अल्टरनेटिव फिल तो हो जाएगी वो, बट इट टेक टाइम. तो सिमिलरली सेम चीज यहाँ हो रही है. So this is the phenomena which is happening in the first case when the circuit is made, circuit is connected or the current flows. लिख लो इसको पूरा. When key is pressed, लिखो. When key is pressed, current start growing in the circuit. When key is pressed, current start growing in the circuit. ठीक है. अब current start growing in the circuit. As a result, magnetic field magnetic field inside the solenoid, ब्रैकेट में लिखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. ब्रैकेट में लिखो B. एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड, ब्रैकेट में लिखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स phi is equal to NBA. And hence magnetic flux phi is equal to NBA also increases. Also increases. आगे लिखो this change किया गया increase. This change ब्रैकेट में increase in magnetic flux induces EMF and current. This change ब्रैकेट में increase in magnetic flux induces EMF oblique current. According to Lenz's law, आगे लिखो according to Lenz's law, this will flow, this will flow, the induced current will flow according to Lenz's law. Induced current will flow to oppose the cause, to oppose the cause. Cause के आगे लिख दो ब्रैकेट में current is increasing. Cause के आगे ब्रैकेट में लो current is increasing. That is induced current. That is induced current flows opposite to, induced current flows opposite to the main current in the circuit. And that is why, current takes time, current takes time to become maximum, current takes time to become maximum, hence large time lag, hence large time lag. तो ये इसका रीजन था. क्लियर हो गया. टेस्ट है था नहीं क्लास के बाद. क्यों. वेरी गुड. ठीक है. हाँ कल तो वैसे भी छुट्टी है, कल तो हो नहीं सकता टेस्ट. 15 अगस्त है.
काव्य तुम्हारा टेस्ट कल नहीं हो पाएगा अब। तो सर आप बताओ कब दे दूँ? वेडनेसडे को दो। बस। हम हमेशा डिले करते हो सब लोग, ये तो आज दे रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। देवीना तुम कब दे रही हो? सर मैं कल देने वाली थी लेकिन अब वेनेसडे को ही कल तो दूंगी। 15 अगस्त है। हाँ, वेनेसडे को दूंगी फिर। ठीक है। वही हमेशा वाला हाल हो गया तुम्हारा भी। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमने की को ओपन किया तो क्या हो रहा है? अभी इस मोमेंट पे t इज इक्वल टू 0 पे करंट इज मैक्स, है ना? फुल करंट इसमें फ्लो कर रहा था। अब क्या होगा? द मोमेंट यू प्रेस ओपन द थिंग, सर्किट, करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। करंट डिक्रीज करेगा, एज ए रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, एज ए रिजल्ट फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो इस बार सेकेंड पार्ट ऑफ द सर्किट में जब करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा था, बल्ब वॉज ग्लोइंग टू फुल इंटेंसिटी, तो की ओपन करने पे करंट डिक्रीज हुआ, फील्ड डिक्रीज हुआ, और हेंस फ्लक्स डिक्रीज हुआ। अब डिक्रीज इन फ्लक्स क्या करेगा? डिक्रीज इन फ्लक्स का मतलब चेंज इन फ्लक्स, इट विल इंड्यूस करंट। अब ये इंड्यूस करंट कैसे फ्लो करेगी? टू अपोज द कॉज। कॉज क्या है? कॉज है करंट इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग करंट इज अ कॉज, ये कॉज है। तो कॉज है दैट करंट इज डिक्रीजिंग। तो अब करंट को डिक्रीज होने से रोकना है। कैसे रोको करंट को डिक्रीज होने से? ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइक नॉर्मल डायरेक्शन। हाँ, करंट को डिक्रीज होने से रोकना है। तो इस बार जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज करंट तो डिक्रीज हो रही है ना। जो मेन करंट है वो डिक्रीज हो रही है, ये वाली करंट डिक्रीज हो रही है। तो इंड्यूस करंट विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज द मेन करंट, बिकॉज वो डिक्रीज होने से रोक रहा है उसको। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द सर्किट में इंड्यूस करंट विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज द मेन करंट। उसको रोकने की कोशिश, मतलब बढ़ने, उसको डिक्रीज होने से रोकेगा वो। इसीलिए करंट इमीडिएटली जीरो नहीं होती, ग्रेजुअली बल्ब गोज ऑफ। तो ये इसका रीजन है। सेकेंड पार्ट की कहानी लिखो अब। ये तो लिखवा रहा हूँ। लिखो व्हेन सर्किट इज ब्रोकन। सर्किट ब्रोकन का मतलब नहीं तोड़ फोड़ के फेंक दिया तुमने सर्किट को। सर्किट ब्रेक का मतलब की ओपन कर दिया। व्हेन सर्किट इज ब्रोकन, करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। व्हेन circuit is broken, current start decreasing, resulting in decrease in magnetic field B, resulting in decrease in magnetic field B and magnetic flux phi and magnetic flux phi. This change in magnetic flux, this change in magnetic flux will induce EMF oblique current. This change in magnetic flux will induce EMF oblique current, which according to Lenz's law oppose the cause, which according to Lenz's law oppose the cause. Cause के आगे लिख लो decrease in the main current. Cause क्या लिखो? Decrease in the main current. Lenz's according to Lenz's law it will oppose the cause. Cause के आगे लिख लो decrease in current. Therefore, induced current, induced current will flow in the same direction
induced current will flow in the same direction as the main current. अब ये सारी कहानी एक बार दोबारा से खुद से देखो, समझो, फिर इसके अब बता इसका वो लिखते हैं क्या है ये, ठीक है? हम्म Last it will result the main induced current will flow in the same direction as the main current. देख लो एक बार, गो थ्रू करो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया? अब बना लिए नोट्स? ठीक। नंदिनी क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? फिर मैं स्कूल से निकली 4 बजे थी। अब देखो जो तुम्हारा मिस हुआ है ये तो हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसका। तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। राइट। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट सेल्फ इंडक्टेंस। इसको मैग्नेटिक इनर्शिया भी बोलते हैं। दैट व्हेन हम हो क्या रहा था, इस सर्किट को जब हमने की को प्रेस किया, करंट डिक्रीज हो रही थी, करंट इंक्रीज हो रही थी। जब हमने सर्किट ओपन किया तो करंट डिक्रीज हो रही थी। तो दोनों केस में जब चेंज इन करंट, तो whenever there's a change in current in a circuit, a current is induced in the circuit, and this phenomenon is called self inductance. This is also called magnetic inertia. लिखो, self inductance. Self inductance is the property due to which current is in current oblique EMF is induced. Current oblique EMF is induced in a circuit whenever there is change in current. सर एक Whenever बार लास्ट लाइन रिपीट कर दो। self-inductance is property due to which current oblique EMF is induced. Current oblique EMF is induced in a circuit whenever there is change in current. तो जब भी किसी कॉइल में करंट चेंज होगा तो there will be induced current in the circuit. आगे लिखो, when circuit is made का मतलब है करंट को हमने फ्लो कराना शुरू किया। whenever circuit is made, induced current flows opposite to the main current. जब हम सर्किट को ऑन करते हैं, की को प्रेस करते हैं, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट टू मेन करंट होता है, ये वाला है ना, लाइक दिस। इंड्यूस करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में था। वेरएज जब हमने सर्किट को ब्रेक किया, मतलब करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा था, हमने की ओपन कर दिया, तो फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हुई? आगे लिखो, बट इफ सर्किट इज ब्रोकन then
induced current flows in the same direction. Induced current will flow in the same direction as the main current. उस्ताद तुम्हें तो टेस्ट देना था आज, क्या हुआ? हाँ सर, मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं आ नहीं पाई। तुम लोग क्या करते हो? ठंडा वंडा पीते रहते हो क्या बहुत ज्यादा? ज्यादा एसी में रहते हो, बीमार हो जाते हो। हाँ, एसी और गर्मी में। तो as such this now the mathematical part, इसके आगे लिख लो. It is also called this self inductance is also called magnetic inertia. Self inductance is also called magnetic inertia. Now the mathematical part of this, we all know that flux passing through the solenoid will be directly proportional to the current, right? So we know that phi is proportional to I. Now, if you bring in a constant, hatao the sign of proportionality, this time it is L. L is a constant which depends upon geometry of the coil. It is called coefficient of self-inductance. L is coefficient of self-inductance. It depends upon geometry of the solenoid. That is number of turns, length, area, and medium. Medium inside. तो इतने सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है. Coefficient of self-inductance of a coil depends upon number of turns of the coil, length of the solenoid, area of cross section, and medium inside the solenoid. Phi is equal to Li. इस साइड का तो तुमने लिख लिया ना. So phi is proportional to I if, and we remove the sign, get in a constant which is L, called coefficient of self-inductance. Which depends upon geometry of the, मतलब कहने का ये हुआ, इट्स वेरी सिमिलर टू कैपेसिटेंस इन ए कैपेसिटर. कैपेसिटेंस में क्या था, Q इज इक्वल टू सी वी था ना. तो ना वो V पे डिपेंड कर रहा ना Q पे डिपेंड कर रहा था. सिमिलर L ना तो I पे डिपेंड करेगा ना फाई पे डिपेंड करेगा. L will not depend upon I or phi. It is depending upon geometry of the coil. Coil की ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है. अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. देखो क्या आएगा. If we differentiate it with respect to time, so d phi by dt will be L di by dt, because L तो constant है. एक और फॉर्मूला आ गया. But according to Faraday's law, what is d phi by dt? D phi by dt is minus E, because the rate of change of flux will be equal to negative of induced EMF. तो इसकी जगह we can write minus. This is another formula.
So whenever there's a solenoid in which there's a change in current, induced EMF would be there, and the formula would be L di by dt. Di by dt को if you want, you can also write like this. Delta I by delta t. डेल्टा आई क्या होगा? फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, टाइम वुड बी T2 minus T1. अब क्वेश्चन आता है कि फाइव एल एल का यूनिट क्या है? एल का एक यूनिट है हेनरी. इसको कैपिटल एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी. यहां से क्या आएगा? फाइव होता है वेबर, एंड दिस इज एम्पियर. वेबर पर एम्पियर भी हो सकता है. वेबर को हम क्या दे सकते हैं? टेस्ला मीटर स्क्वायर. टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर भी हो सकता है. यूनिट पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं. एंड एक यूनिट यहां से भी आएगी, ठीक है? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर. ईएमएफ वोल्ट में होगा. वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर. देयर आर फोर यूनिट्स ऑफ coefficient of self inductance. Phi is equal to Li. सेकेंड यहां से खुद बनाओ ना. वोल्ट dt हो जाएगा सेकेंड, तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर. अब क्वेश्चन आता कि इसको डिफाइन कैसे करोगे मैथमेटिकली? इफ I इज इक्वल टू 1, फिर क्या होगा? फाइ कितना हो जाएगा? L इक्वल टू 5 हो जाएगा, राइट? यहां से वी कैन डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल. लिखो. स्पीड बढ़ाओ, तुम बहुत स्लो चल रही है तुम्हारी गाड़ी. क्या बात कर रही, पहली बार? क्या बोला तुम्हें? पहली बार समझ रही हो? कर रही है तुम वो. भाई इतने पेज हुए अभी तुम्हारे खत्म? फिजिक्स की बुक नोटबुक है ये? अगली बार भी ये लाना. ठीक है. ये चैप्टर तो हो चुका होगा स्कूल में. क्या चल रहा है अभी? वो भी आ रहा है? रे नहीं आ रहा? रे करा दिया? वो तो रे ऑप्टिक्स है, वेव नहीं है वो. अच्छा, मुझे लगा वेव ऑप्टिक्स बोल रहे हो तुम. रे है वो, रेज. अगस्त. ठीक है, पहले छह तो हो ही गए हमारे. तो रे ऑप्टिक्स में तुम्हें असाइनमेंट दिया था पहले. ले लेना असाइनमेंट, वो दे दूंगा. नोट से पढ़ लोगे, उससे काम चल जाएगा. नंदिनी, रे ऑप्टिक्स कितना हो गया स्कूल में? वो वाली डेरिवेशन नहीं है जो अम, क्या थी वो टी यू आई टू आर. माइनस यू वन बाय आर अच्छा इक्वल्स टू। अच्छा अच्छा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल ग्लास सरफेस. हाँ और फिर उसके बाद क्या लेंस करना मेकर्स है। फॉर्मूला करा दिया? हाँ लेंस में फॉर्मूला करा दी। ऑलराइट, ठीक है. तो अब जब हमने करंट को 1 एम्पियर कर दिया, तो L इक्वल टू 5 आ गया. मतलब लिखो इसकी डेफिनेशन. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इक्वल्स टू कॉइल इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स
equals to magnetic flux passing through it equals to magnetic flux passing through it when current through it is unity. When current through it is unity. So that is one definition of सेल्फ इंडक्टेंस. अब यहां से हम 1 हेनरी भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना. इज 1 एम्पियर. 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे? इफ आई इज 1, फाई इज 1, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इट विल गिव यू एल इज इक्वल टू 1 हेनरी, है ना. इफ फाई एंड आई बोथ आर 1, देन एल विल बी इक्वल टू 1 हेनरी. अब 1 हेनरी की डेफिनेशन लिखो. इफ flux through a coil, if flux through a coil is unity, when unity when 1 ampere current, when 1 ampere current passes through it, when 1 ampere current passes through it, then self inductance of the coil is 1 Henry. Then self inductance of the coil is 1 Henry. लिख लिया काव्या? सर आप रिपीट कर सकते हैं एक बार? तुम लोग कैमरा ऑन करो. एक काव्या जाके सो चुकी है, मुझे पता लग रहा है कोई तुम क्लास में ही नहीं हो. सब लोग कैमरा ऑन कर लो. यही होता है. कायशा, सर मेरी तबीयत खराब है, मैं सुन रही हूँ, मैंने सब लिखा हुआ भी है। अरे कहाँ तुम सुनती हो तो क्या फर्क पड़ता है? कैमरा ऑन करो. बीमार हो तो बीमार हो, क्या करते हो? मैं ही बीमार चल रहा हूँ, फिर भी कैमरा ऑन है. देखो तुम लोग ऑफ करके सो जाते हो ना, इधर उधर घूमने निकल लेते हो, मुझे क्या पता ही नहीं लगता फिर. देवीना तुम्हें क्या हो रहा है? सर मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है आज, तो वो ढंग से चल नहीं रहा है, जब कैमरा ऑन करके वो लैग कर रहा है। बहाने बहुत मारती हो तुम. तो ये हो गया 1 हेनरी. देन यहां से कैसे डिफाइन करोगे 1 हेनरी को? यहां से हम सेल्फ इंडक्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, देखो एल विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाई डी आई बाई डी टी, है ना. अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को 1 ले लूं, इफ डी आई बाई डी टी इज 1, तो फिर क्या होगा? एल विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ टाइम इज यूनिटी, देन induced EMF numerically equals to the coefficient of self inductance. इससे भी हम सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन कर सकते. लिखो. when rate of change of current when rate of change of current in a circuit when rate of change of current in a circuit is unity, then coefficient of self inductance of a coil equals to magnitude of induced EMF equals to magnitude of induced EMF. ठीक है. यूनिटी का मतलब 1. यूनिटी का मतलब हम साथ साथ है, वो वाला यूनिटी नहीं है. 1 न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 1. नाउ विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर क्वीफी. ये सारे लिख लिए ना फॉर्मूले, इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी. लिखो. विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर एल. लिखो क्वेश्चन के फॉर्मूले लिखो. टू derive
formula for to derive formula for coefficient of self inductance of a coil. To derive the formula for coefficient of self inductance of a coil. लिखो आगे इसका सॉल्यूशन लिखो, इसका आंसर. कंसिडर a solenoid of n turns, capital N turns. Consider a solenoid of n number of turns, length L, area of cross section A, through which current I is flowing. ठीक है? Through which current I is flowing. डायग्राम बना लो इसका सोलेनॉइड का. स्मॉल n कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. n is number of turns. क्या एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है जो लेंथ के परपेंडिकुलर होता है उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं. देखो सिलेंडर है तो सिलेंडर का अगर एरिया क्रॉस सेक्शन निकालना है तो कौन सा माना जाएगा? जो लेंथ के परपेंडिकुलर ही है. इफ यू कट इट लाइक दिस तो ये दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. नहीं वो नहीं होगा. एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ. अगर मान लो यू हैव इस cuboid like this, so the length of the cuboid is this, तो area of cross section ये होगा, ये वाला. अगर ऐसे कट करोगे तो तुम्हें अगर यहां से देखोगे तो ये नजर आएगा ना सर्कल, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. नहीं उससे मतलब नहीं है. तो when current I passes through this magnetic flux through the coil कितना होगा? phi is equal to Li, है ना? लिखो. we know that phi is equal to Li, where phi is magnetic flux, L is coefficient of self inductance of the coil, and I is the current in the circuit. अब किसी सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? याद आ रहा है कुछ? लास्ट चैप्टर में किया था. मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई. मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई. एन को हाँ नहीं स्मॉल एन आता है इसमें. कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो इसमें हमेशा स्मॉल एन आता है सोलेनॉइड में. And what is phi? Phi is NBA. तो phi कितना हो जाएगा? NB is mu naught NI into A. हिस्ट्री कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये हम्म. यही वाला चल रहा है. इतना जल्दी आगे यहाँ पहुंच गए तुम लोग? कुछ दिनों पहले तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था. बहुत तेज भाग रही हूँ. अच्छा. मम्मी तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे हैं? नाउ इक्वेशन 1 and 2 को इक्वेट कर दो. दोनों साइड में phi है ना. फ्रॉम 1 and 2 phi is Li and phi is also n mu naught small n I into A. I से I कट जाएगा. L will be mu naught
स्मॉल एन को आई कैन राइट कैपिटल एन इंटू एल, है ना? या पहले स्मॉल एन के टर्म में लिख लेते हैं, ये यूज कर लो। तो आई रिप्लेस स्मॉल एन, है ना? एक फॉर्मूला तो ये हो गया। और अगर हम इसको एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे like this, so another formula would be in terms of small n. So these two formulas you can remember for a solenoid. Mu naught n square al in terms of number of turns per unit length, or else ये वाला formula mu naught n square a by l. This is when the core of the solenoid is air. ठीक है? When there is air inside the solenoid. A लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एयर कोड। एयर कोड का मतलब there is no medium inside the solenoid. लेकिन अगर सोलेनॉइड के अंदर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख देंगे तो क्या होगा? म्यू नॉट की जगह क्या आएगा फिर? म्यू नॉट की जगह आएगा म्यू। तो वो म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फील्ड विल बिकम, और यू कैन से दैट self inductance will become mu r times if the core is filled by some ferromagnetic material। तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। ये डेरिवेशन याद कर लेना, ये 3 मार्क का आएगा। काव्य तुम्हारा एग्जाम कब है? सर मेरा फिजिक्स का 7 सितंबर को है। और चैप्टर्स कौन से आ रहे हैं? सर बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। रे हम्म। ऑप्टिक्स तक ऑलमोस्ट सारे, और डुअल मैटर, डुअल नेचर भी आ रहा है। ओह, तो रे ऑप्टिक्स का असाइनमेंट प्लस वो ले लेना जब तुम टेस्ट देने आओगी। सर मेरे सर बनाते हैं बुकलेट्स, लाइक उसमें सारे बोर्ड क्वेश्चन होते हैं, तो मैं हाँ वो तो है, फिर भी वही कर लेती हूँ। नोट्स वाला ले लेना जरूर, सारे ओके डेरिवेशन सर। है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल। एंड दूसरी बात, द वे वी हैव series and parallel combination of resistors, the same way we have for inductance also। अगर दो सपोज इंडक्टर कनेक्ट कर दिए हमने सीरीज में, L1 L2, the same formula will hold। तो in series LS would be L1 plus L2 plus L3 also, अगर एक और ले लेते हैं तो। Similarly in parallel also, if three inductors are in parallel, L1 L2 L3, so it would be 1 by LP is equal to 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3। So connections of inductors in series and parallel would be very similar to what we saw in the case of resistors।
असाइनमेंट लाए हो तुम लोग? नहीं है? है? हम्म, पूछ लो वहां पे अगर है तो तुम्हारे नाम का। वैसे सबको मिला तो था वैसे। क्वेश्चन नंबर 7 करना, असाइनमेंट का। 7 and 13। 7 and 13। देखो तो सही आगे। Sir, can you send it on the group once? The PDF. वही कर रहा हूँ मैं। तो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 7 and 13। एक काम करो, इसका फोटो खींच के भेजो तब। अरे तो भेज दो ना ग्रुप में। कभी तो दूसरा फोन लाती हो, कभी दूसरा लाती हो। करो। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ a coil of 500 turns is 100 ml मिली हेनरी, ठीक है? तो इनिशियली यू हैव हाउ मेनी टर्न्स? 500। एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज कितना? 100 मिली हेनरी। अब क्या हो रहा है? इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज्ड टू 750 without any other change, what will be the new self inductance? Suppose N2 is now 750, है ना? L2 पूछा है, तो you have the formula, can use this formula. L is mu naught
n square al. तो L2 by L1 will be mu naught n2 square a by L, mu naught n1 square a by L. अदर क्वांटिटीज आर नॉट चेंजिंग, वो सारा कैंसिल हो जाएगा. So that will give you L2 by L1 is equal to N2 by N1 whole square. Substitute everything. Hmm. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. आंसर आएगा L2 is equal to L1 which is 100 mH. mH में आ जाएगा आंसर N2 by N1. N2 is 750 by 500 whole square. 25 से कट रहा है ये. So this is L2 is equal to 100 into 9 by 4, 225. So 225 mH आ रहा है. यही है सृष्टि. सर क्वेश्चन नंबर 13 करना है. हाँ. असाइनमेंट मैंने शेयर कर दिया है सॉफ्ट कॉपीज की. हम्म. 13 करो. Find the change in current in inductor of 10 Henry in which EMF induced is 300 volt in 10 की power minus 2 seconds. EMF is E. Phi तो magnetic flux होता है. Phi is magnetic flux. क्या आ रहा है इसका आंसर 13 का? 0 पॉइंट. इसमें यूज कर सकते हैं माइनस ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी ना.
तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है? मैग्नीट्यूड ले लो उसका, या तो या नेगेटिव साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, एल दिया हुआ है 10 H, डी आई हमें निकालना है, एंड टाइम इज 10⁻², सो 0.3 एम्पियर is DI. Change in current is 0.3 ampere. Magnitude of change in current. क्वेश्चन 39 करो। देवीना तुमने कुछ किया? हाँ सर। हाँ? हाँ सर। क्या तुम सो रही हो? मुझे लग रहा है ऐसे, नहीं सर। आवाज भी तुम्हारी खराब आ रही है। सर गला खराब हो रखा है। वही ना। क्वेश्चन नंबर 39। देखना रे ऑप्टिक्स का वो होगा, असाइनमेंट एंड नोट्स नीचे रखे होंगे। श्रेय ईएम वेव्स के हैं ये सारे ना। इसका असाइनमेंट है रेन वेव ऑप्टिक्स का, देखना है ना। सेकंड बुक का है वो, फर्स्ट चैप्टर। हम्म। वो नहीं, सेकंड बुक का है वो वैसे तो। हम्म। हाँ, रे एंड वेव के ना, शुरू में वेव है बाद में रे होगा। शौर्य तुम्हारे तो नहीं आ रहा ना अभी ये? रे 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 और आ रहा है, रे एंड वेव। असाइनमेंट दिया मैंने तुम्हें, दिया था ना? चेक करके बताना मुझे। मैं नहीं है। इसमें तो सारे डेरिवेशंस हैं रे ऑप्टिक्स के, देख लेना। रे एंड वेव दोनों ही है उसमें। 39 हो गया। नाम हटाओ उसमें से।
क्या हो रहा है? हो गया सभी का? सृष्टि डन? नाविका? एयर कोट सोलेनॉइड लेंथ एल दे रखा है इसमें। हम्म। हाँ, लेंथ 30 सेंटीमीटर दे रखा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करो मीटर स्क्वायर में, तो 25 × 10⁻⁴मीटर स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में किया। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 200, नहीं 500। शिविका तुम क्या कर रही हो? शिविका? सर सर मैं लास्ट स्टेप पे हूँ बस। सर हम लेंथ को कन्वर्ट नहीं करेंगे? हम्म। लेंथ को भी तो कन्वर्ट करेंगे। लेंस? लेंथ को भी तो कन्वर्ट करेंगे। हाँ, लेंथ को कन्वर्ट कर लो। 0.3 मीटर। तुमने कैमरा ऑफ क्यों किया हुआ है? खाना खा रही हो तुम? नहीं सर। ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ फाइंड करना है। तो तुम क्या करोगे? ईएमएफ के लिए वी नो दैट ई इज इक्वल टू L/di/dt। तो वी नो द चेंज इन करंट, बिकॉज स्विच ऑफ किया है। तो फाइनल करंट को जीरो ले लो। इनिश क्या क्या था क्वेश्चन में? करंट इज स्विच्ड ऑफ। दैट मीन्स I1 इज दिस एंड I2 विल बी जीरो। टाइम हमें दे रखा है Δt। तो प्रॉब्लम इज एल नहीं है हमारे पास, है ना? तो एल कैसे निकालोगे? एल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, म्यू नॉट N²A/L। ये था ना फॉर्मूला? यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड एल एंड सब्स्टिट्यूट एल ओवर देयर। करो जल्दी से। म्यू नॉट होता है 4π × 10⁻⁷। म्यू नॉट इज 4π × 10⁻⁷। एल इज 4π × 10⁻⁷। एन स्क्वायर हो जाएगा 500 × 500। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 × 10⁻⁴। -4 से ये दो जीरोस कट जाएंगे। डिवाइड बाय एल। एल इज 0.3। सो कैपिटल एल इज 4π। 25 × 25 625 हो गया। बाय 0.3। ये है ना? 10⁻⁻⁷। 4 × 625 कितना हो गया? 2500। 10⁻⁻⁶/3। So that is coefficient of self-inductance.
इसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। तो माइनस ई इज इक्वल टू 25 3.14/3 इंटू 10⁻³ चेंज इन करंट इज 2.5 बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना था? 10 की 10 to पावर the power -3. कट गया। चेंज इन करंट नेगेटिव आएगा ना, बिकॉज फाइनल वो था 0 - 2.5 फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। तो दिस इज 25 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 62.5 3.14/3 अप्रोक्सीमेटली 63-64 आ रहा होगा। क्या आ रहा है आंसर वोल्टेज का? 65.4 है। हाँ वही आएगा, बिकॉज 3.14 डिवाइड बाई 3 इज 1 पॉइंट समथिंग 65 0.4। वोल्ट। तो दैट इज इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो पहले हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकाला एंड आफ्टर दैट वी फाउंड ठीक है। मिड टर्म का ऑफ देखते हैं कब, 7 के बाद ही होगा। कौन सा? ये पॉइंट हटाया ना कि अच्छा आंसर क्या आ रहा है देखो पीछे एक बार, असाइन उसमें चेक करो। माइनस -4 हो जाएगा सर ये। आपने आई थिंक एक 10 से मल्टीप्लाई गलत कर दिया। मेरा भी ठीक है, 6.5 ये आ रहा -4 आ रहा है, ठीक है। तो ये 2.5 हो जाएगा, फिर 62.5 6.52 आएगा फिर, है ना? है। हाँ। ठीक है, हो गया सभी का। शिविका कर लिया? कायशा, उत्सत, Yes, sir. उस्ताद तुम क्या कर रही हो? यही कर लिया मैंने. न्यूमेरिकल कर रही हो ना तुम अब? Yes, yes. Now suppose we have a coil like this जिसमें गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है, just to know the presence of current. Another coil is here which has a battery and a key. And there's no connection, there's no electrical contact between the two. ठीक है? This is called primary coil. This is secondary coil. Secondary coil में there is no source of EMF or the current. Whatever source of current is there, it is in the primary coil. तो मुझे एक बात बताओ, अभी की ओपन है प्राइमरी कॉइल में, विल देयर बी एनी करंट इन द सेकेंडरी कॉइल? नो, प्राइमरी में भी नहीं होगी। तो नो करंट द प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन द मोमेंट यू प्रेस द की, तो क्या होगा? इसमें करंट इंक्रीज करेगा 0 से मैक्स। व्हेन की इज प्रेस्ड इन द प्राइमरी कॉइल, करंट 0 से ग्रो करके मैक्सिमम हो जाएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, है ना? within fraction of second current will become 0 to max. So will there be any current in the, will be there any deflection in the galvanometer? Will the galvanometer show any deflection? Because electrically उसमें कोई contact नहीं है। Primary coil और secondary coil में there is no electrical connection as such.
but the moment key is pressed, we see that there is deflection in the galvanometer. लेकिन this deflection in the galvanometer lasts for a microsecond, then becomes again zero. सिमिलरली जब सर्किट में ऑलरेडी करंट होगा यहाँ पे, तब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर अ वाइल, तुम्हें पता है ना, द की को प्रेस करने के बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या होता है, करंट मैक्सिमम बन जाती है. तो व्हेन करंट सैचुरेट्स बिकम्स मैक्सिमम, देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर. गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा ओनली फॉर दिस टाइम लैग प्रोसेस इन विच करंट इज चेंजिंग. सिमिलरली जब हम सर्किट को ब्रेक करेंगे तब भी डिफ्लेक्शन होगा गैल्वानोमीटर में, बट it will be in the opposite direction. This phenomena is called mutual induction. वो था पहले हमने किया था सेल्फ इंडक्शन, ये है म्यूचुअल इंडक्शन. मतलब वी आर चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल. हो क्या रहा है, रीजन क्या है इसका, जब इसमें करंट चेंज होगा इससे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो पास थ्रू द सेकेंडरी कॉइल. जब इसमें करंट सपोज आई फ्लो करेगा, ग्रो करेगा, तो इसका अपना फील्ड होगा. फील्ड इन द प्राइमरी वुड बी म्यू नॉट एन आई. दिस फील्ड विल पास थ्रू द सेकेंडरी कॉइल. सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स आई चेंज हो रहा है ड्यूरिंग दिस माइक्रो सेकेंड. आई चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है. इसमें फ्लक्स चेंज होने से इसमें इंड्यूस करंट होगा, तो इसमें इंड्यूस करंट होगा. So even though there is no electrical contact between the two, but इनके फ्लक्स लिंक्ड है. ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे हमने करंट चेंज किया, इस कॉइल को जाके बहुत दूर रख दिया, तब नहीं होगा ऐसा. दिस विल अकर ओनली एंड ओनली इफ दिस कॉइल इज स्लाइटली अबव इट ऑन द सेम एक्सेस. मतलब इसको हम बोलते हैं देयर फ्लक्स आर लिंक्ड. इसका फ्लक्स इसमें पास कर रहा है. या फिर दोनों कॉइल्स को ऐसे रखो, प्राइमरी कॉइल यहाँ पे, सेकेंडरी इसके सामने, और सॉफ्ट आयरन का कोर जो कि इंसुलेटेड है इनसे पास करे, तब भी ऐसा होगा, बिकॉज कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. कैसे एक्सप्लेन करोगे, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन ए प्राइमरी इन ए कॉइल, इट इंड्यूसेस ईएमएफ और करंट द सेकेंडरी कॉइल. लिखो, कर लिया ना, स्कूल में हो चुका है ये नंदिनी. लिखो, whenever whenever magnetic flux changes in primary coil, it induces EMF, or current. It induces EMF or current in the secondary coil. It induces EMF or current in the secondary coil. This phenomena is called mutual induction. This phenomena is called mutual induction. नाउ जब एक कॉइल दूसरे को पहले वर्टिकली रखा होगा तब भी फ्लक्स लिंक होंगे. इस केस में भी फ्लक्स लिंक हो जाएंगे, लेकिन अगर तुमने एक कॉइल को ऐसे रखा, दूसरी कॉइल को कहीं दूसरी जगह ला के रख दिया, देन देयर मैग्नेटिक फ्लक्सेस विल नॉट बी लिंक्ड, देन म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा. तो एज सच
flux in this secondary coil will be proportional to the current passing through this primary coil. ठीक है, और flux will be equal to mi, very similar to what we did in the case of self inductance. M is coefficient of mutual induction. Phi is equal to mi. तो अब m को कैसे डिफाइन करोगे? या पहले m की यूनिट लिख लो, या फिर पहले इसको डिफरेंशिएट करके वोल्टेज का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, बस 2 लाइन की। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। व्हाट इज डी फाई बाई डी टी? EMF. माइनस ई इंड्यूस ईएमएफ, है ना? डी फाई बाई डी टी इज माइनस ई, फैराडेज लॉ। मतलब वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन सेल्फ इंडक्टेंस, ओनली थिंग इज एम आ गया एल की जगह, बाकी सब कुछ सेम है। इन प्लेस ऑफ एल वी हैव कैपिटल एम। नहीं, अभी खत्म नहीं, इतना जल्दी खत्म थोड़ी हो, आज तो क्लास वैसे भी लंबी है। बताया नहीं था मैंने? अरे सबको पता है। अरे आज की क्लास पता है 5:30 तक है, तो अभी तो, हाँ तो टाइम है ना अभी तो। अब यूनिट कैसे करोगे एम की? यूनिट ऑफ एम सेम एज दैट ऑफ एल। यहां से आएगा वेबर पर एम्पियर। हेनरी तो होगा ही, सही है ना? हेनरी वेबर पर एम्पियर। यहां से क्या आएगा? अच्छा, वेबर को क्या लिखोगे? टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। यहां से वोल्टेज सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। इतनी सारी यूनिट हो गई इसकी। जो यूनिट एल की थी सेम यूनिट एम की हो गई। यूनिट्स पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। लो कर लो बात। जरा देखना असाइनमेंट का 2026 का पेपर देखो, लास्ट ईयर का पेपर देखो। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पेज पे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक तो ये आया हुआ पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? सबको मालूम है क्या था मोशनल ईएमएफ सृष्टि? याद आ रहा है? इमोशंस, मोशनल ईएमएफ। नंदिनी इमोशनल हो गई। मोशनल ईएमएफ क्या था? लास्ट क्लास में तो किया था। काव्या बताओ सबको। काव्या कोई क्लास मिस नहीं सर करती। बेसिकली जब वेलोसिटी चेंज करते हैं, लाइक एक तरफ मूव करते हैं कंडक्टर के उसको, बेसिकली जब तो क्लास E मिस करते हो इक्वल ना टू तो, बी एल भी हो जाता है। अच्छा गुड, याद आ गया तुम्हें। तो मेरे को डेरिवेशन याद है, गुड। So when वर्ड्स a में। conductor moves inside a magnetic field, then there is induced EMF across the conductor. That's motional EMF. ठीक है? तो motional 1 मार्क का आ गया। Then second तो, अच्छा second में ही आ गया, calculate the coefficient of self inductance of the coil। लेकिन इसमें AC सर्किट भी इन्वॉल्व हो गया थोड़ा सा, तो इसको अभी हम नहीं कर रहे। ये थर्ड वाला देखो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वाला देखो, ए और बी का इसने यूनिट पूछा है। आ गया ना यूनिट पे क्वेश्चन? The magnetic flux linked with the coil is related to time as this. What are the units of A and B? करना जरा। ये 11th क्लास पे जो हमने डायमेंशंस किए थे ना, याद आ रहा है कुछ?
580 स्क्वायर प्लस BT माइनस 2C। ABC का डायमेंशन बताना है। देयर वाज अ प्रॉपर्टी होमोजेनिटी, only those quantities can be added or subtracted which have the same unit or dimensions। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो फाई का यूनिट कितना है? वेबर। इसका मतलब 80 स्क्वायर का भी यूनिट क्या होगा? वेबर होगा। मतलब 8T स्क्वायर, टी कितना है? सेकंड स्क्वायर। तो ए का क्या बन गया? वेबर पर सेकंड इनवर्स, सेकंड स्क्वायर -2। फिर सिमिलरली फाई का है वेबर, तो B/T का भी क्या होना चाहिए? वेबर होना चाहिए यूनिट, बिकॉज ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। बट T क्या है? T है सेकंड्स। तो B कितना हो जाएगा? वेबर पर सेकंड। और C क्या होना चाहिए था? C होना चाहिए वेबर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसका? हम्म, C। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आए थे 26 में, करने से पहले हो जाते हैं ये सारे। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स, राइट एज SI यूनिट। अभी किया SI यूनिट है ना? एट द बॉटम ऑफ द पेज देखोगे तो मिल जाएगा तुम्हें ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये खत्म होके AC सर्किट शुरू हो जाएगा। अगली 4 क्लास में AC सर्किट खत्म हो जाएगा। सभी के एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से शुरू हो रहे हैं ना? ठीक है, और मैं रे ऑप्टिक्स के नोट्स और असाइनमेंट दोनों शेयर कर दूंगा कभी, तो वहां से पढ़ना शुरू कर देना डेरिवेशंस। Thank you, sir. ओके, एंडिंग द क्लास। Thank कल you. देयर इज नो क्लास, ठीक है?